अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड्स 007 में हूं इरफान अहमद। व्यूअर्स, आज एक मजीद एक खुशखबरी के साथ, जैसे कि APBLA मेंबर्स के लिए इमरान हुसैन भाई हमेशा काविश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो आज एक और सरप्राइज अपने मेंबर्स को देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज मौजूद हूँ एक बर्ड मेडिसिन शॉप पे, जो कि इमरान भाई ने एक अच्छा इकदाम एक और किया कि हमारे और भी वहाँ पे मेंबर्स हैं। जैसे कोरंगी के लोग हैं तो वो हमारे दूसरे सेटअप पे जा रहे होते हैं, और इसी तरह हमारे पास नॉर्थ में बफर जोन के पास जो है एक शॉप और है, जहाँ पे मेडिसिन के हवाले से बर्ड्स के, वहाँ पे इमरान भाई ने कांटेक्ट किया और माशाल्लाह एक अच्छा एफर्ट है मेंबर्स के लिए, यानी कि खुशखबरी है। और इमरान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इमरान भाई से भी मिलवाएंगे, आपको बात करवाएंगे और ताकि ये बताएंगे, ताकि वो खुशखबरी जो हमारे मेंबर्स के लिए है वो क्या है। ताकि क्योंकि देखें, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से दाना भी महंगा होता जा रहा है, सब चीज़ें हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ चीज़ों पे कोशिश की कि हम जहाँ तक डिस्काउंट करवा सकें वो हो जाए। तो इंशाल्लाह इमरान भाई आपको बताएंगे सारी डिटेल कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें कौन कौन से मतलब सामान है जिस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और हमारे मेंबर्स उसमें मुस्तफीद हो सकेंगे। तो चलें फिर इमरान भाई से बात करते हैं और शॉप का विजिट भी करते हैं, तो जैसा भी आपको मिलवाते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भाई और खालिद भाई दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह आप अपने मेंबर्स के लिए एक नई ऑफर लेकर आए। ये मैंने सरप्राइज रखा था कि आप खुद अपनी जबान से बताएं अपने मेंबर्स को कि माशाल्लाह एक अच्छा एफर्ट है जो आपने किया है उसके हवाले से। बिल्कुल इरफान भाई, देखें हम APBLA मेंबर्स हो चाहे बाहर का मेंबर हो, हम चाहते हैं कि भाई इस हॉबी को प्रमोट करें और इस हवाले से लोगों को फ़ायदा हो, जिसकी वजह से जो है ना हम लोग नई से नई ऑफ़र लेकर के आते रहते हैं। आज हमारी ऑफ़र है मेडिसिन के हवाले से, इससे पहले भी हमारी चली है ऑफ़र है, और ये मेन कराची बफर जोन में इनकी शॉप है, कराची मेडिकल वेटनरी के नाम से। ठीक है, तो इनसे हमारे कांटेक्ट हुआ तो हमने इनसे रुजू किया, तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम जो है ना आपके मेंबर्स को जो है ना वो डिस्काउंट ऑफर में मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी मेडिसिन के हवाले से, तो मैं और मेरी कमेटी और खालिद भाई हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोगों ने इनसे रुजू किया है और लोगों को बारे में बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम यूज़ करनी है, किस मौसम में यूज़ करनी है, क्या बीमारियाँ चल रही हैं और किस पर्पज़ के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज कराची बफर जोन में कराची वेटनरी मेडिकल स्टोर पे हम लोग मौजूद हैं और APBLA मेंबर्स के हवाले से हम लोग यहाँ पे एक ऑफ़र लेकर के आए मेडिसिन के हवाले से। जो परिंदों में मेडिसिन के हवाले से लोग परेशान हैं कि यार मेडिसिन बड़ी महंगी हो गई हैं और जो है ना वो उनको कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ना बर्ड्स उनके जो है ना वो बीमारी में आ जाते हैं। अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाता है, मल्टीवाइटामिन्स का, चिकन पॉक्स का चक्कर हो जाता है। तो ये सारे मामलात हैं। तो इस हवाले से हम आज यहाँ पे आए हैं APBLA मेंबर्स के जो है ना डिस्काउंट ऑफर के हवाले से। अली भाई का बहुत शुक्रिया कि अली भाई ने हमारे मेंबर्स के लिए फैसिलिटेट किया कि भाई आप आपके जो मेंबर्स हैं कराची में जितने भी लोग हैं, आउट ऑफ सिटी भी है, तो उनके लिए जो है ना ऑफ़र लेकर के आए। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना हमें हमारे मेंबर्स को और हमारे जितने भी कराची के बर्ड लवर हैं उनके लिए आप लोगों ने मेडिसिन की फैसिलिटेट की है। इस हवाले से हमारे मेंबर्स को बताएंगे। आपके पास ये जो मेडिसिन रखी हुई है बहुत सारी, तो उसके बारे में बताएंगे आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन रखी है, लूज़ में भी हैं और पैकिंग में भी हैं, सारी चीज़ें के बारे में। मेरे पास तमाम जो बड़ी पैकिंग है वो लूज में भी मिल जाएंगे आसानी से, और तकरीबन सारी ही मेडिसिन अवेलेबल है जो कि बर्ड्स की नीड होती है, और फीड वगैरह, हैंड फीडिंग फार्मूला और एग एंड बिस्किट, झींगा, मोरिंगा, जो नीड है ना उनके न्यूट्रिशन, वो सारी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा, तो अली भाई ये बताएंगे ये किस किस पर्पज़ के लिए है, क्या क्या चीज़ें हैं रखी हुई हैं आपने, ये क्या क्या इसके बारे में डिटेल में बता दें ज़रा मेंबर्स। देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ग्रोफोर्ट से करने। ग्रोफोर्ट जो है ना, ये ब्रीडिंग फार्मूला है। इसमें मिनरल, प्रोबायोटिक, मल्टीविटामिन और आपका अमाइनो एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसी एक ही प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, जो कि एक समझें कि ब्रीडिंग फार्मूला ही कहलाएगा, और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। और आप ब्रीडिंग के दौरान में अपने बर्ड्स को दें, सॉफ्ट फूड में भी दे सकते हैं, 5 ग्राम 1 kg, 1 ग्राम 1 लीटर में भी दे सकते हैं पानी के अंदर। तो ये ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे भी काम करता है, और ब्रीडिंग के दौरान आप उसको मल्टीविटामिन की ताकत की ज़रूरत जो होती है उसको आप ये पूरा कर सकते हैं। एग्स की तादाद भी बढ़ाता है, एग प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, और अमाइनो एसिड्स में डेड एंड शेल वगैरह इन चीज़ों में भी काम करता है।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो चीज़ें रखी हैं, विटामैक्स प्लस रखी हुई है, साइमैक्स, ये किस पर्पस के लिए है ये भी बता दें। देखिए विटामैक्स प्लस भी एक मल्टीविटामिन है, ग्रोफोर्ट और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें प्रोबायोटिक नहीं है और ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, बाकी सारी चीजें ग्रोफोर्ट और इसकी सेम है। तो ये भी मल्टीविटामिन है। ये जो है प्रोडक्ट अभी न्यू है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। तो इसको आप इससे देख सकते हैं, केबी प्रोजाइम आता है, काफी पुरानी प्रोडक्ट है। केबी प्रोजाइम का ही ये समझे के ब्रांड है, एक ही कंपनी की प्रोडक्ट है। ये इसका बहुत पहले से आता है, तो लोग इसको बहुत जानते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त है। ये करता है रेड आइज के बच्चे के सर्वाइवल रेशो बढ़ाने के अंदर, जो साइज भी बढ़ाता है ये देखिए ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे भी काम कर सकता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है सारा निजाम अच्छा है। ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, गुड बैक्टीरिया पैदा कर देता है, बेस अच्छी कर देता है बर्ड्स की। बहुत सारी इसकी ऐसी, आपने सुना होगा रेड आइज का बच्चा सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्रिमिनो डेकिनो, रेड आइज कॉकटेल, जावा, डब, फाइट डब वगैरह में एक ही इशू आ रहा होता है कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर रहा। 5 दिन का, 4 दिन से पहले के बच्चे मर रहे होते हैं। अक्सर लोगों के पास हफ्ते 1.5 हफ्ते का बच्चा भी मर रहा होता है। वो प्रोबायोटिक के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। लोग चौर का चला रहे हैं, लोग हाजमे के लिए ग्रेप वाटर दे रहे हैं, डाइगैस के ड्रॉप आते हैं वो दे रहे हैं। देखिए हर चीज देना अलग अलग फायदा है, लेकिन क्या है रेड आइज के बच्चे को सर्वाइव कराने के लिए अगर आपने देना है ना, कोई भी प्रोबायोटिक दे एंजाइम्स के साथ। अब ये जो है ना, ये प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, एंजाइम्स और इस टाइप का आइटम है जो कि रेड आइज में काम करेगा। ऐसी ये हाइलेक्साइम आता है, हाइलेक्साइम का भी यही काम है। ये भी प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, अमाइनो एसिड और एंजाइम्स है। इसका भी सेम पर्पज है। ये भी रेड आइज के बच्चे के सर्वाइवल रेशो में काम करता है। ये रेटों में बहुत फर्क है, इस वजह से लोग ज्यादातर यही यूज कर रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट को हमने ही लॉन्च करा है मार्केट में और तकरीबन लोग इसको जानते हैं। जो भी पुराना बंदा है या अभी न्यू फैंसियर है, सभी इसको यूज कर रहे हैं या इसको यूज कर रहे हैं। ये लाजमी चलता है बर्ड्स के अंदर और ये चलाया करें। जैसे विटा फार्म का आता है सिनबायोटिक, बहुत मशहूर है, तो उसकी जगह पे अगर कोई मतलब परचेजिंग पावर नहीं है किसी की, लोगों को कॉस्टली पड़ता है, जाहिर सी बात है रेटों के अंदर 350 ग्राम, 100 ग्राम, वो 3.5, 4, 5 हज़ार रुपए का पड़ता है। तो बेहतर ये कि आप ये लेके यूज करें, ये उनसे आधो हाथ का फर्क है और रिजल्ट में बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये मियालिक भी आपके पास पड़े हैं, ये आजकल बहुत इन चल रहा है मार्केट में मियालिक का। मैंने देखिए मियालिक तो देखिए मशहूर है, जमाना है। मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, सबके अंदर मियालिक लाजमी दिखाता हूँ मैं। अच्छा मियालिक कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि हमें कोई इससे फायदा है, लेकिन ये है कि इन इतना ज्यादा है ना मार्केट के, हर दूसरा बंदा आता है मियालिक देने, मियालिक देने। अब मियालिक के अंदर क्या है, इसके अंदर ये CA-D3 आता है, कैल्शियम प्लस D3, ई सेलेनियम आता है। तो ये फर्टिलिटी रेशो के लिए होता है, ये इंडोर सेटअप वालों के लिए भी काम कर सकता है और क्या नाम है मतलब कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकता है। इसमें जिंक है, फीदर्स में भी काम कर सकता है। और ई सेलेनियम है, ये फर्टिलिटी रेशो बढ़ाता है और सेलेनियम हीट पे लेके आता है बर्ड्स को। और इसी तरह आप आ जाए इसके मल्टीविटामिन, ये रखा हुआ मल्टीविटामिन जो है ना, ये ताकत वगैरह के अंदर काम करता है, ग्रोथ में काम करता है। लेकिन ताकत के लिए ब्रीडिंग फार्मूला जो है ना, इसके 3 मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ई सेलेनियम, ये तीनों बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। और इसी के साथ अभी इसका एक आया है एडेक, ADE के 4 विटामिन है और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर इसका एडेक मौजूद है इसके अंदर। इसको यूज करने का तरीका ये है, 1 ml 2 लीटर पानी में डलता है और तकरीबन आप इसको जो ना एग प्रोडक्शन के अंदर भी और उसके मतलब अंडे की वो प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है ये, और दूसरा फर्टिलिटी रेशो बढ़ाने में भी। तो ये आप दोनों सूरतों में दे सकते हैं। किसी के पास भी ऐसा इशू आ रहा हो तो इसका सिंगल एडेक भी यूज करेंगे, इंशाल्लाह काम करेगा। अच्छा, ये पहले ई सेलेनियम और कैल्शियम D3 और दूसरा जो मल्टीविटामिन है, ये 3 इसमें लिक्विड आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक जो मियालिक एडेक के नीचे आया है, तो क्या ये 3 in 1 कर दिया इन्होंने? नहीं, ये 3 in 1 नहीं है। देखें एडेक जो ना हमेशा 4 विटामिन का नाम है, A, D, E और K। अब इंडोर सेटअप है, धूप नहीं आ रही, D3 की आपको जरूरत है। अब आप कैल्शियम के साथ ले रहे हैं तो आप एडेक के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका जो बेसिकली पर्पज है ना, मैं वो डायरेक्ट वो समझा देता हूँ। एग प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, इतना ज्यादा कर देता है। मिसाल के तौर पे किसी के पास 1 से 2 अंडे आ रहे हैं, ये प्रोडक्शन बहुत कम है। आपके पास कम से कम आने चाहिए 5 अंडे, 6 अंडे। इससे ज्यादा भी आए तो भी आप समझे कि वो उसमें भी नुकसान हो सकता है। कम आए, वैसे अगर किसी के पास अच्छे आ रहे हैं, फर्टिलिटी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नुकसान है। तो ये उसको भी बूस्ट कर देता है। 1-2 अंडे जिसके आ रहे हैं उसको 5 तक मतलब मिकदार को कर देता है। उसमें अगर फर्टिलिटी नहीं आ रही, 5 अंडे आ रहे हैं, 3 में बच्चे आ रहे हैं, 2 में बच्चे आ रहे हैं, 1 में बच्चा आ रहा है, उसकी प्रोडक्शन को और फर्टिलिटी को बढ़ा देता है ये। अच्छा, दूसरी चीज
कि अक्सर हमारे मेंबर्स एक शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे पास, जैसे आपने अल्बाइनो का बताया, जी। ऐसे ब्लैक आई रिंग में भी हमारे अक्सर मेंबर शिकायत करते हैं कि यार 4-5 बच्चे निकले मगर आखिर में बचे 2 या 3। तो उनके लिए भी मतलब क्या ये जो केबी प्रोजाइम आपने बताया तो ये एफिशिएंट है उनके लिए भी? देखिए, स्प्लिट से लगाएंगे आप, रेड टू ब्लैक लगाएंगे ना स्प्लिट, तो भी ये मसला आता है। सही है। दूसरा ये है कि उसके अंदर केबी प्रोजाइम आप यूज कर सकते हैं। केबी प्रोजाइम जो है रेड किसी भी बर्ड का, मतलब देखिए पाइट में भी मसला बहुत कम लोगों के पास आता है रेड पाइट वगैरह में, लेकिन अगर आ गया या जावा के अंदर आ गया तो आपको लाजमी यूज करना पड़ेगा। तो आप केबी प्रोजाइम भी यूज कर सकते हैं, हाईलेक रैम भी यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप ये यूज करें। अब एक प्रोडक्ट आती है हिल्टन फार्मा की प्रोडक्शन, मशहूर जमाना थी, हर कोई यूज करता था, लेकिन प्रोडक्शन हो गया बंद, इम्पोर्ट ही नहीं हो रही है, वो एलसी कैंसिल हो गए, जो भी इशू है कंपनी का। अब जब तक नहीं आ रही उसकी जगह पे देखिए वो सिंगल था प्रोबायोटिक, उसमें कोई एंजाइम्स नहीं थे, कोई प्रीबायोटिक नहीं था। अब जो आ रहे ना वो प्रीबायोटिक एंजाइम्स और ये मिल जाते हैं, तो ये सिंबायोटिक और बेहतर चीज बन गई है और उन्हीं रेटों में मिल रही है। आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, अच्छा रिजल्ट देगी आप। अच्छा अली भाई, पॉक्स का आजकल दोबारा जी बिल्कुल, बता रहे थे कि पॉक्स दोबारा आपके पास शिकायतें बहुत आ रही है पॉक्स की, कि वो उसके लिए क्या है, क्या चीज चल रही है, उसके लिए क्या मामला चल रहा है? देखिए, पॉक्स के लिए मामला तो ये है कि आप पॉक्स से पहले तो केयर करें। दूसरा ये कि इसमें केयर ये कि आप जो ना बर्ड्स को मार्केट से अगर लेके आते भी हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की नीड है, किसी को हम ये बोले कि भाई आप मार्केट से परचेजिंग ना करें। देखिए बेचने वाले का भी नुकसान है, खरीदार का भी नुकसान है। अब आपको एक बर्ड का पेड़ लगाना है या आपको एक मेल नहीं मिल रहा रेड है, आपको चाहिए लाजमी। अब आप अगर लेके आ रहे हैं ना, कम से कम 15 दिन या 10 दिन उसको क्वारंटीन करें, उसको अलग रखें, उसके बाद फिर बर्ड्स को गले से लगाएं, पेयरिंग कर दें उसकी, जो भी है जिस तरह आपको करना है। अनवर भाई आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। और मेडिसिन के बारे में अली भाई ये भी पड़ी हुई है, इसके बारे में ये हैंड फीडिंग फार्मूला, ये भी सारा आपके पास पड़ा हुआ है? ये सारी मेरे पास इंपोर्टेड फीड भी मिल जाएंगी, स्पेन की है सिटाकस, और केटी है अमेरिकन ब्रांड है, तो ये तो मशहूर जमाना है दोनों। बाकी मेरे पास लोकल के अंदर भी मौजूद है, जैसे आपको लवबर्ड वगैरह को करानी है, कॉकटेल को करानी है, तो उस सूरत में आप ये यूज कर सकते हैं। फीडर्स की आती है, जैक की आती है, और ये फीडर्स अजवा बर्ड्स की ही है, गोल्डन बर्ड्स के नाम से इन्होंने न्यू ब्रांड लॉन्च करा है, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। ऐसी ये आता है, ये भी अजवा वालों की, ये दूसरी है, ये मिस्टर बीक आती है, ये भी, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये मील बाउंड जो है ना, मील बाउंड फेंका, ये लार्वा है। अच्छा, ये हम लवबर्ड को, जावा को, सब ये किसी भी बर्ड को आप दे सकते हैं, और तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अब कोई बर्ड इसको पूरा साबुत पिक नहीं करता, तो आप उसको नॉर्मली उसको मैश करके दे दें, या उसको पाउडर बना के दे दें घर में। पाउडर नहीं बना सकते, मैश करते हैं, ज्यादा बेहतर है, बर्ड पिक करता है लाजमी, बहुत जबरदस्त चीज है, प्रोटीन की गुड सोर्स है ये। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक APBLA से है, मैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर खान बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर आने का जो मकसद था वो उन लोगों के लिए मकसद था जो लोग ये कहते हैं कि जी जो बर्ड जो है उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात की डिनाई करता हूँ कि देखें, जब बर्ड नेचुरल माहौल में होता है तो उसको जो नीड होती है वो आसानी से खा पी लेता है, लेकिन जब बर्ड हम उसको केज के अंदर पालते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो उसको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो गिर जाती है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आती है वो कहते हैं जी 1 अंडा आया, 2 अंडा आया, 3 अंडा क्यों आए? कैल्शियम हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो कुदरती मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाद लोगों के बर्ड होते हैं धूप के अंदर नहीं होते, अब विटामिन डी की कमी हो रही है, तो विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करेंगे? हम मेडिसिन से पूरा करेंगे। तो ये समझ लें कि हमने जब बर्ड को केज के अंदर रखा हुआ है तो उनकी तमाम मल्टीविटामिन, उनके कैल्शियम, उनके मिनरल्स हम पूरे करेंगे विद मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन कभी पूरा नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेडिसिन की जरूरत नहीं, नेचुरल से पालो, हरगिज नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि जब तक उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। तो मेरी सजेशन आप लोगों से यही है कि अपने बर्ड को मेडिसिन के बगैर हरगिज नहीं पालें। वो है बहुत लोग कहते हैं जी नहीं मेडिसिन की जरूरत नहीं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम यकीन माने वो लोग पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जैसे हम लोग मेडिसिन की सपोर्टेड के बगैर बर्ड पाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरल माहौल में नहीं है ना, उसको क्या नीड है हमें नहीं पता। चूंकि लाइट चली गई थी, थोड़ा सा मामला डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन फिर ये कंडीशन रिकॉल हो गया। बात यह है कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था वो ये थी कि हम बर्ड्स को विदाउट मेडिसिन नहीं पालेंगे। लोग हैं कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हम सजेशन इसलिए नहीं दे रहे कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ,
बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो नीड्स जो हम जानते हैं वो आप लोग नहीं जानते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने पर्स को विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट हरगिज ना रखें। देखें, बीमार होने के बाद तो सारे लोग आ जाते हैं, जी ये क्या हो डॉक्टर साहब, ये क्या हो डॉक्टर, इसका क्या करें, वो कौन सी दवाई दे दें। अरे भाई, बिफोर टाइम उसको पहले से मेडिसिन दो ताकि उसकी ह्यूमिडिटी बढ़े, ताकि उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत हो, ताकि बीमारी उस पर अटैक ही ना कर सके। पिंजरों की सफाई नहीं कर रहे, आके कह देते हैं जी ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया। गंदगी से आप गंदगी को खत्म करें, उसके बाद उसके ऊपर दवाई का स्प्रे करें, जो कि बहुत जरूरी है। मेडिसिन, जो भी एक अच्छा फार्मर है, मेडिसिन के बगैर वो हरगिज अपने बर्ड नहीं पाले। जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की वो उसको जरूर प्रोवाइड करें। वस्सलाम। अच्छा, ये नंबर देखें, मेरा नंबर है 031080724227। यहाँ अच्छा लोकेशन भी समझाएं, यहाँ से जब नागन से कोई आता है तो उस देखिए, अगर आप ब्रिज, पहला पेटिसर ब्रिज है जी नागन चौरंगी से अगर आप आ रहे हैं ना, तो शफीक मोड़ वाला पुल अगर आप चढ़ के उतरते हैं, अगर आप सखी हसन साइड से आ रहे हैं तो शफीक मोड़ के लिए जैसे ही बढ़े मेरा पहला पेडिस्टल ब्रिज आएगा। उसके बाद बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बिल्कुल अपोजिट मेरी शॉप है, कराची वेटनरी मेडिकल स्टोर के नाम से। और इस कॉर्नर पे मेरी शॉप है, दूसरे कॉर्नर पे दवागो है, ये अभी न्यू खुला है। तो आप लोकेशन के जरिए भी कराची वेटनरी मेडिकल स्टोर गूगल पे सर्च करके आ सकते हैं।